कि हे ऋषियों, भरत जी महाराज ऋषभनंदन सम्राट बने और इनके 5 पुत्र हुए। बड़े पुत्र सुमित को अपने राज्य की सत्ता का भार सौंप करके भरत जी बुलहाश्रम में जाकर भजन करने लगे। एक दिन नदी गंडकी नदी के किनारे तपस्या कर रहे थे और ये पुलहाश्रम आश्रम जो है नेपाल में पड़ता है, शालिग्राम क्षेत्र रखता है। भगवान मुक्तिनाथ का बड़ा दिव्य मंदिर है वहां पर। और मां गंडकी के पावन तट पर भरत जी महाराज तपस्या कर रहे थे और भरत जी ने देखा कि एक गर्भवती हिरणी है और गर्भवती मृगी पानी पीने के लिए पहुंची और उसी समय एक सिंह ने बड़ी जोर से गर्जना किया और गर्भवती मृगी सिंह की आवाज सुन करके नदी में छलांग लगा दिया और उसी पल उसके गर्भ से बालक पैदा हुआ और उस मृगी का प्राणांत हो गया। भरत जी यह दृश्य देख रहे थे और तुरंत विचार किया, अगर मैंने इस मृग शावक को नहीं बचाऊंगा तो निश्चित ही इसका प्राणांत हो जाएगा। और उस मृगी शावक को लेकर अपने पुलहाश्रम आए। धीरे धीरे भरत जी का इतना उस मृगी शावक से वात्सल्य प्रेम हो गया कि ध्रुव जी महाराज तपस्या करते, साधना करते, वह मृग शावक आकर अपनी जीभ से भरत जी को चाटने लगता। जब उसको डांटते तो कितना भोला भाला होकर सम्मुख बैठ जाता। एक दिन मृगों को झुंड में आकर मृग शावक अन्य मृगों के साथ वन के लिए चला गया। भरत जी चारों दिशाओं में ढूंढा, चंद्रमा से पूछा, सूर्य से पूछा, लेकिन कहीं पर उस मृग शावक का पता नहीं चला। और उसी के प्रेम में भरत जी अपने शरीर का त्याग कर गए। अंते यहाँ मति शाहगति। और भरत जी मृग का चिंतन हुआ और अगले जन्म में भरत जी को मृग की योनि प्राप्त हुई। पूज्य गोस्वामी दास तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, एक मृगा की संगते भरत धरी मृग देहा, तुलसी उनकी कौन गति, जो घर घर करत स्नेहा। और मृत्यु के समय आप जिसका चिंतन करेंगे वही आपको पूर्व जन्म प्राप्त होगा। लेकिन भरत जी के पूर्व जन्म जागृत थे और पूर्व जन्म की भरत जी महाराज को स्मृति बनी रही, जिसके कारण धीरे धीरे इनके प्रारब्ध को बहुत समझकर अंत में उस मृग शरीर को त्याग किया। और कालांतर में भरत जी महाराज का तीसरा जन्म हुआ अंगिरा गोत्रीय ब्राह्मण परिवार में, जहां पर इनका जन्म हुआ। भरत जी महाराज 9 भाई थे और 9 भाई सब पढ़ लिख कर बड़े विद्वान, बड़े वेद पाठी थे। भरत जी के पिता भरत जी को बहुत पढ़ाने का प्रयास करते थे, लेकिन इनको गायत्री मंत्र तक नहीं याद हुआ। और इनके पिताजी ने इनका नाम जड़ भरत कर दिया। जड़ का अर्थ होता है मूर्ख। और भरत जी यही चाहते थे कि हमारे ऊपर पागलपन की मुहर लग जाए, मैं इस दुनियादारी से बच सकूं। संसार से अगर आप बचना चाहते हैं तो
पागल हो जाइए, क्योंकि जब तक हम आप संसारियों के बीच में हमारा आपका मन लगा रहेगा, तब तक हम भगवत प्राप्ति का सरलतम साधन नहीं प्राप्त कर सकते हैं। और एक दिन जड़ भरत जी एक संत के पास गए, मंदिर पर रहने लगे। घर वालों को पता चला, अपने पुत्र के लेने के लिए संत के पास गए, संत से आज्ञा लिया। संत ने कहा कि ठीक है, आप अपने पुत्र को लेकर जाइए। और जड़ भरत जी वहां से जाने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। संत ने कहा, बेटा जाओ, जो हम तुम्हें मंत्र प्रदान किए हैं, घर पर बैठ करके उसी मंत्र का ध्यान करना, भजन करना। अब जड़ भरत जी घर पर आए। घर वाले बड़ा प्रसन्न हुए कि मेरा बेटा पुनः वापस आ गया। लेकिन भरत जी का तो मन भगवान के ध्यान पूजन में लगा था। अब घर पर आ गए, भोजन करते, स्नान करते और एक कमरे में बैठ करके गुरु जी के द्वारा बताए हुए मंत्र का केवल ध्यान करते। अब घर वालों को लगा कि घर में हमारे इतना कार्य पड़ा है और इनको घर के कार्यों से कोई मतलब नहीं है, और जब बाबा बनने का ही इनको भूत सवार है, तो इनको घर से बाहर कहीं एक कुटिया बना दी जाए। कालांतर में इनकी माता पिता का देहांत हुआ। घर पर भाभियां भी इनको पागल समझ करके कुछ कहती नहीं थी। और जड़ भरत जी को घर के बाहर एक खेत में इनके भाइयों ने कुटिया बना दिया। जड़ भरत जी उस कुटिया में रहकर भगवान का प्रेम पूर्वक भजन करते। एक दिन ऐसा समय आया कि एक चोरों का सरदार माता काली के मंदिर में गया और मां काली से प्रार्थना किया कि हे मां, अगर मुझे पुत्र की प्राप्ति होगी तो मैं आपको नरबलि प्रदान करूंगा। और माता काली की पावन कृपा हुई। डकैते के सरदार को पुत्र की प्राप्ति हुई और उसने अपने अन्य डकैतों से कहा, जाकर किसी पुरुष को पकड़ कर लेकर आओ। अब डकैतों के सरदार का आदेश था और जड़ भरत जी अपने खेत में कुटिया बनाए भगवान का भजन कर रहे थे। डकैतों ने इनको पकड़ लिया। जड़ भरत जी ने कहा, भैया कहाँ लेकर चल रहे हो? डकैतों ने कहा, मेरे साथ चलो। माता काली के मंदिर में इनको उपस्थित किया, सुंदर स्नान करवाए, सुंदर वस्त्र धारण करवाए, बढ़िया छप्पन भोग इनको भोजन करवाया और भोजन करवा के माता काली के सम्मुख उपस्थित किया। और जैसे ही डकैतों का सरदार अपने म्यान से तलवार को निकाला तो जड़ भरत जी ने कहा, भैया ये क्या कर रहे हो? तो डकैतों के सरदार ने कहा, ये तुम्हें क्या लग रहा है जो इतनी देर से तुम्हारी सेवा हो रही है सब मुफ्त में हो रही है? जड़ भरत जी तो ब्रह्मज्ञानी है, भगवान की इच्छा को मान करके माँ भगवती माँ काली की शरणों में ध्यान लगा दिया और माँ भगवती को लगा, आज मेरे मंदिर में एक ब्रह्म ज्ञानी की हत्या होने जा रही है। तुरंत माँ काली प्रकट हुई और समस्त डकैतों का संहार कर दिया। जड़ भरत जी ने आंख खोलकर देखा तो चारों तरफ का दृश्य अलग दिखाई पड़ा। माता काली की शरणों में प्रणाम करके जड़ भरत जी पुनः अपने कुटिया के लिए निकल पड़े।